गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का क्लास है सोशल साइंस ज्योग्राफी क्लास 8 एग्रीकल्चर। क्या है एग्रीकल्चर? और एग्रीकल्चर में क्या देखेंगे? एग्रीकल्चर का मीनिंग देखेंगे और एग्रीकल्चर का डिफाइन देखेंगे और एक्टिविटीज क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। तो एक्टिविटीज के बारे में और क्या कहते हैं, ये सब मेरा टॉपिक है। समझिए, तो आज का टॉपिक ये है। तो पहले तो हम एग्रीकल्चर का मीनिंग देख लेते हैं। नहीं, एग्रीकल्चर मीनिंग देखने से पहले हम एक्टिविटीज़ को देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? एक्टिविटीज़ क्या होता है? एक्टिविटीज़ तो एक्टिविटीज़ होता है, एक्टिविटीज़ आर एक्शन और टास्क परफॉर्मेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, enjoyment or as a result of a state of action। क्या है एक्टिविटीज का डिफाइन? एक्टिविटीज आर एक्शन और टास्क परफॉर्मेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस, enjoyment और एज ए रिजल्ट ऑफ बीइंग इन ए स्टेट एक्शन। कोई भी एक्शन किया जाता है उसी या कोई भी वर्किंग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? एक्टिविटीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिविटीज़ कहते हैं। एक्टिविटीज़ है 8 क्लास में हम लोगों को पढ़ना है थ्री। क्या है? थ्री। 4 क्लास में जाइएगा तो 12 क्लास में जाइएगा तो वहाँ पर 12 क्लास में जाइएगा तो वहाँ पर 4 एक्टिविटीज़ दिया गया है और 8 क्लास में है 3 एक्टिविटीज़ है। तो 3 एक्टिविटीज़ क्या होता है? प्राइमरी है, प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, टेरिटरी एक्टिविटीज़। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ हो गया, प्राथमिक क्रिया हो गया। सेकेंडरी एक्टिविटी हो गया, माध्यमिक क्रिया हो गया और तृतीय क्रिया हो गया। टेरिटरी एक्टिविटी यानी क्या होता है? तृतीय क्रिया हो गया। तो हम लोग है ना बारी बारी से ये एक्टिविटीज़ पहले देख लेते हैं, उसके बाद एग्रीकल्चर के बारे में देखेंगे। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होता है? तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड ऑल दोस कनेक्टेड विथ एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। समझिए क्या होता है इसमें? प्राइमरी एक्टिविटीज़ में क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। क्या प्रोडक्शन होता है? तो वस्तुओं का उत्पाद होता है और क्या इसमें नेचुरल रिसोर्स है। ये नेचुरल रिसोर्स से क्या होता है? संबंध होता है। क्या होता है? नेचुरल रिसोर्स से संबंध होता है, इसका रिलेशन होता है। प्राइमरी एक्टिविटीज का रिलेशन कहाँ से होता है? नेचुरल रिसोर्स से होता है। और इसमें क्या क्या आता है? एग्रीकल्चर होगा, फिशिंग हो गया, गैथरिंग हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया। और सेकेंडरी एक्टिविटीज में क्या होता है? तो सेकेंडरी एक्टिविटीज का डिफाइन सुन लीजिए, उसके बाद इसका एग्जाम्पल। सेकेंडरी एक्टिविटीज आर कनेक्टेड विथ प्रोसेसिंग ऑफ देज रिसोर्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड वीविंग ऑफ क्लॉथ आर एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्टिविटीज। समझे? तो ये एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग से होता है। इसका संबंध क्या से होता है? मैन्युफैक्चरिंग से होता है। और इसमें क्या होता है? तो मैन्युफैक्चरिंग, स्टील का मैन्युफैक्चरिंग हो गया, बेकिंग ऑफ ब्रेड हो गया, उसके बाद बेकिंग ऑफ ब्रेड हो गया, उसके बाद विविंग क्लॉथ हो गया।
ये हो गया। सेकेंडरी एक्टिविटीज में क्या आएगा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील हो गया, बेकिंग ऑफ ब्रेड हो गया, वीविंग क्लॉथ हो गया, इसका सेकेंडरी एक्टिविटीज का एग्जांपल हो गया। और थर्ड में क्या है, थर्ड में आपको टेरिटरी एक्टिविटीज है, इनको हम तृतीय क्रिया कहते हैं। तो टेरिटरी एक्टिविटीज प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर थ्रू सर्विस, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग आर एग्जाम्पल ऑफ टेरिटरी एक्टिविटीज। समझे, यहाँ पर समझेंगे तो इसका संबंध होता है सर्विस से, होता है क्या होता है, सर्विस से होता है, सेवा से होता है। सर्विस में क्या आएगा, तो ट्रांसपोर्ट आएगा, उसके बाद है ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रेड हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, उसके बाद एडवर्टाइजिंग हो गया, ETC हो गया। ये टेरिटरी एक्टिविटीज हो गया। तो अब उसके बाद हम लोग है ना एग्रीकल्चर के बारे में समझेंगे। क्या एग्रीकल्चर का मीनिंग देखेंगे और डिफाइन देखेंगे। एग्रीकल्चर का मीनिंग क्या होता है, द वर्ड एग्रीकल्चर डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। ये एग्रीकल्चर वर्ड है लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका अर्थ दोनों वर्ड एगर और एग्री से लिया गया है। इसका मीनिंग होता है सॉइल एंड कल्चर। क्या होता है, सॉइल एंड कल्चर, और इसका अर्थ होता है कल्टीवेशन होता है, खेती करना होता है। क्या होता है, खेती करना। अब यहाँ एग्रीकल्चर का डिफाइन देखेंगे तो एग्रीकल्चर का डिफाइन हो गया, एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी, इट इंक्लूड ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर एंड रेयरिंग ऑफ लिव स्टॉक। तो प्राइमरी एक्टिविटी में क्या देखें, एग्रीकल्चर इज प्राइमरी एक्टिविटी, इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर एंड रेयरिंग ऑफ लिव स्टॉक। यह होता है एग्रीकल्चर प्राथमिक एक क्रिया है। इसमें शामिल क्या क्या होता है, ग्रोइंग माने फसल का उत्पाद करना, फ्रूट हो गया, फ्रूट का उत्पाद करना, वेजिटेबल, फ्लावर और रेयरिंग ऑफ लिव स्टॉक से होता है। उसके बाद देखिए, इन द वर्ल्ड 50% ऑफ पर्सन आर इंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। समझे, वर्ल्ड का है ना 50% पर्सन किस पर निर्भर करता है, एग्रीकल्चर पर। और उसके बाद है इंडिया का पॉपुलेशन है, इंडियाज पॉपुलेशन 2/3 किस पर निर्भर करता है, तो 2/3 है ना एग्रीकल्चर पर निर्भर करता है। किस पर करता है, एग्रीकल्चर पर करता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ए फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल। समझे, क्या है टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट एंड मेथड ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी, द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इन नोन एज एरेबल लैंड। इन द मैप यू कैन सी दैट एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज इज कनेक्टेड इन दोज region of the world where suitable factor for the growing of crop exists। तो हम लोग देख लिए इसका डिफाइन। उसके बाद हम लोग है ना आप लोग नोट कर लिए, इसको हम मिटा रहे हैं।
उसके बाद हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, सिसिकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। अब हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर का मीनिंग, देखेंगे एग्रीकल्चर का संबंध किससे है। तो एग्रीकल्चर का संबंध है द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ ऑन द सॉइल, राइजिंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग लिव स्टॉक्स। तो ये एग्रीकल्चर का संबंध है साइंस और आर्ट से है, जिससे है ना खेती करना होता है, जिसमें है ना मिट्टी को जोतना, और राइजिंग हो गया क्रॉप्स को उगाना, और क्या कहते हैं रेयरिंग माने कि पालतू पशु को पालना, ये भी एग्रीकल्चर में आता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग, ये क्या कहलाता है, फार्मिंग कहलाता है। उसके बाद सेरीकल्चर देखेंगे। सेरीकल्चर का संबंध होता है कमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स, सिल्क वर्म से होता है। इट में सप्लाइमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर, ये कमर्शियल से है। उसके बाद पिसिकल्चर का संबंध होता है ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक एंड पाउंड, समझे। तो पिसिकल्चर का संबंध होता है मछली पालन से होता है, और विटीकल्चर का संबंध होता है आपको कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स से होता है। हॉर्टिकल्चर का संबंध होता है ग्रोइंग वेजिटेबल फ्लावर एंड फ्रूट से होता है, ऑफ कमर्शियल यूज से होता है। तो हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद यहाँ दिया गया है ओशियन के बारे में। तो हम लोग जानते हैं कि ओशियन कितने होते हैं, 5 होते हैं, समझे। अर्थ के बारे में जानते हैं। अर्थ को है ना 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है ड्राई होता है, एक होता है वाटर होता है। अब यहाँ पर देखेंगे ड्राई वाला में होता है 7 कॉन्टिनेंट होते हैं, वाटर वाला में होता है 5 ओशियन होते हैं। क्या होता है, 7 कॉन्टिनेंट होते हैं, 5 ओशियन होते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे 7 कॉन्टिनेंट में क्या क्या आएगा। तो एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, और इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया हो गया, अंटार्कटिका हो गया, ये इसमें आता है। उसके बाद 5 ओशियन में क्या क्या आता है, पैसिफिक ओशियन हो गया, और साउथ अटलांटिक ओशियन हो गया, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन हो गया, और आर्कटिक ओशियन हो गया, और इंडियन ओशियन हो गया। ये सब क्या होता है, ओशियन होता है। तो आज का होमवर्क आप लोग नोट कीजिए। राइट द नेम ऑफ 7 कॉन्टिनेंट एंड 5 ओशियंस। उसके बाद ये होमवर्क हो गया, और ये आपको भी होमवर्क है एग्रीकल्चर का किससे होता है संपादन। तो ये होता है साइंस एंड आर्ट कल्टीवेशन ऑन द सॉइल, राइजिंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग लिव स्टॉक, इट ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग। ये आप लोग लिख करके लाइएगा। और सेरीकल्चर का संबंध किससे होता है, कमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म से होता है। पिसिकल्चर का किससे संबंध होता है, तो ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्शन टैंक एंड पाउंड से होता है। और विटीकल्चर का किससे संबंध होता है, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। और हॉर्टिकल्चर का संबंध किससे होता है, ग्रोइंग वेजिटेबल फ्लावर एंड फ्रूट्स ऑफ कमर्शियल यूज, कमर्शियल यूज में होता है।
फ्लावर वेजिटेबल होता है और फ्लावर होता है, फ्रूट्स होता है कमर्शियल यूज़ के लिए उसका उत्पाद करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं हॉर्टिकल्चर। तो ये हो गया। तो आज का होमवर्क तो आप लोगों का क्लास 6 से लेकर के क्लास 6 से 6 to 10 ऑल सब्जेक्ट क्लास 6 से 10 तक ऑल सब्जेक्ट CBSE बिहार बोर्ड दोनों की पढ़ाई क्लास 6 से 10 तक ऑल सब्जेक्ट CBSE बिहार बोर्ड दोनों की पढ़ाई होती है। और इंटरमीडिएट के लिए है हमारे यहाँ आइए CBSE बिहार बोर्ड स्पेशलिस्ट स्पेशलिस्ट 11 12 हिस्ट्री जियोग्राफी स्पेशल हिस्ट्री जियोग्राफी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस तो कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे 7352494832। इस नंबर पे कांटेक्ट करें। क्लास 6 से लेकर 10th तक ऑल सब्जेक्ट बिहार बोर्ड CBSE बिहार बोर्ड। और कांटेक्ट इंटरमीडिएट के लिए क्या है, आइए CBSE बिहार बोर्ड स्पेशल 11 12 हिस्ट्री जियोग्राफी पोल साइंस पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई होती है और तैयारी कराई जाती है 11 12 की। आज के क्लास